हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन बैरियर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कम्युनिकेशन यूनिट से, बहुत ही ज़्यादा। इससे पिछला वाला लेक्चर भी मेरा उसी पर था जिसमें मैंने नॉइज़ के बारे में डिस्कस करा था, ठीक है, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का इफेक्टिव कैसे बनाते हैं और क्या बैरियर आ सकते हैं। तो आज हम उसी वीडियो को थोड़ा एक्सटेंड करके कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर देखेंगे किस किस प्रकार के बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को लेकर। ये लेक्चर 8 है। अब तक मैंने टोटल 7 लेक्चर अपलोड कर रखा है कम्युनिकेशन पर, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो एक लेवल है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे किस किस प्रकार के बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन की साइज कैसी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉयज़, उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, फिजिकली वो बहुत दूर है, या फिर क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर वो ज़्यादा दूर दूर में ऑफिसेज हैं या सब ऑफिसेज या डिपार्टमेंट्स दूर दूर में है तो इंटरेक्शन कम होगा एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से। तो इस सिनेरियो में फिजिकल डिस्टेंस को कंसिडर करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस को हैम्पर कर रहा है। स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स एंड एक्टिविटीज़, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके की स्पेशलाइजेशन डिमांड करती है, क्योंकि अगर वो कोई पर्टिकुलर स्किल डिमांड करती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो भी लोग होंगे वो कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी, एक ही सिमिलर ग्रुप के होंगे, ठीक है। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उस पर्टिकुलर संस्था के अंदर वहाँ की कल्चर कैसी है, क्या वो फ्रीडम को इम्पैक्ट करता है, फ्रीडम को प्रमोट कर रहा, ट्रस्ट वैल्यूज़ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ये डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उस संस्था के अंदर, क्या वो एम्प्लॉय को इफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली या निगेटिवली, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनएडुकेट फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, उस पर्टिकुलर संस्था में फैसिलिटीज़ किस प्रकार की है, क्या एम्प्लॉयज़ खुश हैं, क्या वहाँ पर और भी चीज़ों की ज़रूरत है जो वहाँ पर मुहैया नहीं कराई गई है। अपॉर्चुनिटीज़, उस संस्था में काम करने के बाद आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, आज से 5 साल के बाद आपको कितने अच्छे मौके मिलते हैं अपने आप को और ग्रो करने के। है लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सीनियर एंड सबऑर्डिनेट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है, तो जो सीनियर और सबऑर्डिनेट है उन दोनों के बीच का आपसी संबंध किस प्रकार का है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर्स, कि आपका जो सराउंडिंग है वो किस तरीके के बैरियर्स प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहले है कॉम्पिटिंग स्टिमुलस, मतलब कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, ठीक है, और बगल में कोई और 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, या फिर कोई ग्रुप है लोगों का वो आपस में कुछ भी बातें कर रहे हैं, पार्टी वार्टी कर रहे हैं, तो इनकी जो शोर है, इनका जो हल्ला है वो डायरेक्टली आपके कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करेगा और हैम्पर करेगा, ठीक है। सम अदर कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग एरिया ट्रैफिक नॉइज, या फिर आप कहीं सड़क के किनारे बात कर रहे हो खड़े होके और वहाँ पर ट्रैफिक लग गई तो सब लोग हॉर्न मार रहे हैं, बिल्कुल शोर मचा रहे हैं, तो ये चीज़ें आ जाती है कॉम्पिटिंग स्टिमुलस के अंदर। अगला है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कि किस प्रकार से आप स्ट्रेस में आ सकते हो एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, या फिर पुअर वेंटिलेशन है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप सफोकेट हो जाओगे, तो आप जो है एक्टिवली कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगला है सब्जेक्टिव स्ट्रेस, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हर इंसान का अपना अलग अलग तरीके का स्ट्रेस लेवल हो सकता है। जैसे कि स्लीपलेसनेस, कोई रात को ठीक से सोया नहीं है तो वो अगले दिन बिल्कुल थका हुआ रहेगा, एक्टिवली वो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। या फिर इल हेल्थ, बीमार है तो लो एनर्जी है तो एक्टिव वो नहीं रहेगा कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, अगर कुछ हाई मेडिकेशन ले रहे हैं वो, ठीक है, अगर वो कुछ हाई मेडिकेशन के डोज पर है तो वहाँ पर भी उनका बॉडी जो है वो एक्टिवली इंगेज नहीं कर पाएगा। सिमिलरली है रिसीवर्स अनफैमिलियरिटी विथ मीडियम, अगर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, मान लो किसी भी पॉलिसी को लेकर हो रहा है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज़ बनाई है, आप उस पर डिस्कस करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला जो रिसीवर है उसको पता ही नहीं है क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या नया चेंज आया है पॉलिसी पर, तो वो अनफेमिलियर है इस मीडियम से, मतलब पॉलिटिक्स से कॉन्टेक्स्ट में, तो उस सिनेरियो में वो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज
नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था फिजिकल बैरियर्स। अगला है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें सबसे पहला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि हर एक इंसान इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनका अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है चीज़ों को देखने का, समझने का, और ये डिपेंड करता है उन्हें कल्चरल एनवायरनमेंट से कि वो किस कल्चर से आ रहे हैं, उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, अगर अच्छा रहा तो किस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा रहा, अगर बुरा रहा तो किस कॉन्टेक्स्ट में बहुत बुरा रहा। तो उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों को वो ड्रॉ करते हैं और अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चीज़ों को तय करते हैं, समझते हैं। ठीक है, सेल्फ इमेज, खुद का इमेज की बात आ रही कि वो अपना व्यू पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं अपने खुद के सेल्फ कंसेप्ट से। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि मैंने जो बोल दिया सही सही है, यही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये जो आदर्शन है ना, सेल्फ इमेज, कि मैं कभी गलत ही नहीं हो सकता, मेरा जो कंसेप्ट है यही बहुत सही है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि ये सामने वाला जो बंदा है जो आपकी बातें सुन रहा है उसको लगेगा ये बहुत ही एरोगेंट है, ये दूसरा व्यू पॉइंट सुनना ही नहीं चाहता है, सिर्फ अपने चीज़ों पे अड़ कर जिद कर है। ठीक है, अगला है रिस्पॉन्स फेवरली दोज मैसेजेस दैट रीइंफोर्स देयर सेल्फ कंसेप्ट एंड रिजेक्ट दोज मैसेजेस दैट परसीव टू बी थ्रेटनिंग सेल्फ इमेज। उनका जो एक कंसेप्ट है ना, जो उनको लेकर बैठ रहे हैं कि यही सही है, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, उनके हाँ में हाँ मिला रहे तो वो बहुत खुश हैं, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसे क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ अलग व्यू पॉइंट देने की कोशिश करी, तो वो बिल्कुल ही रिजेक्ट करेंगे उस चीज़ को और वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज नहीं होंगे। ये बहुत ही कॉमनली आपने देखा होगा, किसी भी बातें कर लो, उनका जो खुद का एक सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ इमेज जिन्होंने बिल्ड करा है, अगर उससे थोड़ा सा भी हट के आप बातें करना चाहोगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है बातें करने में, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, वो गुस्सा जाएंगे, वो चिढ़ने लगेंगे, वो आपसे भागने लगेंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, अगला है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि अगर ऐसा कोई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमन नहीं है, तो उस सिनेरियो में भी बातें जो है वो आपस में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को लेकर कि मैंने ये बुक पढ़ा है, मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि हाँ मैंने इनका बहुत सारा बुक्स पढ़ा है, दूसरा बोलेगा यार मैंने नहीं पढ़ा है, तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस का फील्ड है कि एक बंदे ने उस ऑथर को पढ़ा है, उसकी राइटिंग से वो अनुभवित है, उसको एक्सपीरियंस है कि ये राइटर किस तरीके से लिखता है, लेकिन दूसरे ने उसको पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो यहाँ पर भी दिक्कतें आ जाएंगी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, आपसी विचार, आपसी सहमति बिल्कुल नहीं बन पा रही है, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं। अगला है डिफेंसिवनेस एंड फियर, कि आप हर चीज़ में आक्रामक हो रहे हो, कोई कुछ भी आपको कह रहा है आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आपको डर है कि वो आपको हो सकता है नीचा दिखा दे अपने व्यू पॉइंट के डोमिनेंस से, असर्शन से। तो ये चीज़ें, डिजायर टू मेंटेन स्टेटस क्यू एंड अ पर्सन ऑलवेज जस्टिफाइज हीज और हर व्यू पॉइंट और आइडिया, ये वही सेल्फ इमेज वाली बात हो गई कि आप हमेशा अपना व्यू पॉइंट को जस्टिफाई करोगे, कितना भी गलत क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन कहीं से भी तोड़ के मरोड़ के मिला दोगे और फिर बोलोगे ये सही है। सिलेक्टिव परसेप्शन, कि आप सिलेक्टिवली किसी भी चीज़ को देख रहे हो। ठीक है, जो चीज़ एक कंडीशन में एप्लीकेबल है आप उसमें खुश हो, अगर वही चीज़ किसी और कंडीशन में एप्लीकेबल हो लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हो, इसको कहते हैं आई नो इट सिंड्रोम। कुछ भी कह रहे हैं हाँ मुझे पता है ऐसा होता है, हाँ मुझे पता है ऐसा होता है, तो मतलब आप सामने वाले को सुनना ही नहीं चाह रहे, कोई कुछ भी कह रहा है बिल्कुल हाँ मुझे पता है। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। डे टू डे लाइफ में भी हम ऐसे इंसान से नहीं मिलना चाहेंगे जिसको इस प्रकार की सिंड्रोम हो। अगला है फिल्टरिंग, मतलब क्या आप मैनिपुलेट करते हो चीज़ों को, सेंडर्स मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द रिसीवर, आपने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसको फिल्टर करके अपने हिसाब से चीज़ों को निकाल लिया और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, तो वहाँ पर भी आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे उससे बात करने में कि ये उसी चीज़ों को उठाता है जो इसको सूट करता है, जो उसके सेल्फ इमेज या फिर खुद के कंसेप्ट को सूट करता है, ये बाकी चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स, भाषा और संस्कृति के आधार पर भी बैरियर्स हो सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर है सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, इसमें है कि जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है ना सेंडर और रिसीवर के बीच में, पर डिसएग्रीमेंट है, सेंडर उस वर्ड को किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं और रिसीवर उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं। ठीक है,
ये तब होता है जब दो लोग अलग अलग भाषा बोल रहे होते हैं। ये बहुत ही कॉमन है कि जो वर्ड आपके संस्कृति में उसका मीनिंग कुछ और है, सेम वर्ड का मीनिंग किसी और की संस्कृति में कुछ और हो जाता है। अगला है इसका दो डिवीजन, हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर वैसा कल्चर है जिसमें नॉन वर्बल, आप शब्दों का इस्तेमाल कम करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप बॉडी जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट, इन सब पे फोकस करते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप बोलते नहीं हो। ये एग्जांपल है एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। अगला है लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, जिसमें कि आप शब्दों का इस्तेमाल भर भर के करते हो, जो भी है चीज़ों को एक्सप्रेस कर दिया, बोल दिया। इसका एग्जांपल है वेस्टर्न सोसाइटी, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ कल्चर्स। अगला इसका पॉइंट एक और है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, कि दो कल्चर के बीच में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्रॉस कर रहे हैं आपस में, ठीक। इट स्क्रूटिनाइजेस हाउ पीपल फ्रॉम वेरिंग कल्चरल बैकग्राउंड्स कम्युनिकेट इन सिमिलर एंड डिफरेंट वेज अमंग देमसेल्व्स एंड हाउ दे एंडीवर टू कम्युनिकेट अक्रॉस कल्चर्स। अलग अलग कल्चर के लोग आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के अंदर। अगला है मैकेनिकल बैरियर्स, इसका दूसरा नाम है चैनल नॉइस। मतलब कि कोई भी अगर मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है तो उस मैसेज को ट्रांसमिट होने में जो भी दिक्कतें आती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल बैरियर्स। एग्जाम्पल है जैसे कि रेडियो पे डिस्टर्बेंस आ गया, आपको जो भी रेडियो पे चल रहा है वो आप तक पहुंच नहीं पाया, या फिर टीवी पर स्क्रीन ब्लड हो गई, क्लाइमेट ख़राब हो गया, या फिर स्प्रेडिंग ऑफ इंक ऑन न्यूज़पेपर्स। अगर किसी भी पेपर के ऊपर कुछ भी इंक पड़ गया तो आप उस फिर पार्ट को पढ़ नहीं पाओगे। इनऑडिबिलिटी इन टेलीफोन डिवाइसेस, फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हो, नेटवर्क का एरर हो रहा है तो आप फिर बातें नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैसेज ट्रांसमिशन में जो भी दिक्कतें आती है वो मैकेनिकल बैरियर्स के अंदर आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।